हाँ बहादुर, बताओ मुझे। मैं कुछ सुनना चाहता हूं कि काई कबीले में हो क्या रहा है। तुर्गत है उस्मान के पास या नहीं, बताओ। नहीं है जनाब। उस्मान नहीं जानता उसके बारे में। फिक्र मत करो, हर चीज में जल्दी अच्छी नहीं होती। इसका क्या मतलब तैगफुर कोशिश? तुर्गत अगर उस्मान के साथ नहीं है तो रुगत उसके खरीदे हुए अल-सल्मो के पास होगा। ऐसे में तरोगा इस सूरत हाल में रोगतुस तुर्गत को हवाले करके ग्रेगोर को लेगा। अगर ऐसा हो गया तो शहनशाह की नजरों में मेरी इज्जत और वकार मट्टी में मिल जाएगा मारी, तबाह बर्बाद हो जाएगा सब। अगर आप पादरी ग्रेगोर को वापस देकर तुर्गत को ले आएंगे तो आपके इत्तेहादी कहेंगे उस्मान साहब अपनी कमजोरियां दिखा रहे हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो एक तुर्क सरदार काफिरों के हाथ में कैदी बना रहेगा। आप भी सरदार हैं, रिवायात जानते हैं। सही कह रहे हैं शेख मोहतरम। हम लोगों के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है। काफी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन सुल्तान इज्जुद्दीन बाज़ंतीनियों के जिंदान में कैद थे और बरकाहान 7 समंदर पार करके कुर्रम से अपने लश्कर के साथ सुल्तान की खातिर अपनी जान पे खेल के आया था उनके पास। बेशक, और हमारे शेख सारी सल्तौक ने भी यही सबक दिया कि रिवायात की पासदारी करें। तुर्क सुल्तान को एक कैदी बनकर नहीं रहना चाहिए। मुश्किल सूरत हाल है, या तो दुश्मन को अपनी कमजोरी जाहिर कर दें या फिर एक तुर्क सरदार को दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दें। मुश्किल फैसला है। कुछ भी आसान नहीं हमारे लिए, कुछ भी आसान नहीं है। हम इस बात के गवाह हैं कि आपने हमेशा हक का साथ दिया है। जो लोग हक का साथ देते हैं उनका रास्ता आसान हो जाता है। कुरान करीम की सूरह अल इंशरा में अल्लाह ताला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। क्या हमने आपकी खातिर आपका सीना कुशादा नहीं फरमा दिया और हमने आपका वो बोझ उतार दिया है जो आपकी पुश्ते मुबारक पर गरा हो रहा था, और हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। सो बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी है। बेशक, सो बेशक हर दुश्वारी के साथ आसानी आती है। बस जब आप तालीम उम्मत, तबलीग जहाद और अदायगी फराइज से फारिग हों तो अपने रब की जानिब रागिब हो जाया करें। आमीन शेख, आमीन।
इंशाअल्लाह रिवायात की पासदारी करूंगा मैं। तुर्गुत साहब को उनसे छुड़वा कर लाऊंगा। फिर भी उस पादरी ग्रेगोर को उनके हवाले कभी नहीं करूंगा। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। हमें बिल्कुल ताज्जुब नहीं है कि ये आप कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि सरदारों के बाज मामलात खुफिया होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह शेख मोहतरम, अस्तगफिरुल्लाह। हमेशा की तरह आज भी आपने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करके मेरी रहनुमाई की। हमेशा की तरह आसानियां पैदा की हमारा बोझ हल्का करके। अल्लाह आपसे राजी हो। इंशरा हो साहब, इंशरा। इसका भी मतलब वही है जो आपने तुर्की में अभी कहा। बहुत ही अच्छा है। वो देखो कौन आया है। खुश आमदीद मारी। शुक्रिया बाला खातून। शायद आप यहाँ कालीन देखने आई हैं, तो चलिए दिखाती हूँ आपको। कालीन देखने से पहले मैं आपके साथ एक अहम बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल कहिए। ये क्या है मारी? इसका खंजर मैंने तुर्गुत को दिया। तुर्गुत साहब? बिल्कुल। तुर्गुत को भागने में मैंने उसकी मदद की। आपके हाथ में जो मयान है, इसका खंजर मैंने तुर्गुत को दिया था ताकि वो निकल सके। वो कैसे? तुर्गुत को आप तक पहुंचाने के लिए, मगर ऐसा नहीं हो। आपको मालूम होना चाहिए। मुझे खुशी होगी अगर ये मालूमात आप उस्मान साहब तक पहुंचा दें तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया मारी। आप बेफिक्र रहें, उस्मान साहब से मैं बात कर लूंगी। आइए कालीन देखने चलते हैं। हालत अच्छी लग रही है आपकी पादरी ग्रेगोर। जख्म कैसा है? बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, दर्द अब काफी कम है और जख्म भी बहुत बेहतर है उस्मान साहब। जैसा कि जख्म बेहतर हो रहा है तो शुरू कीजिए अपने जाने की तैयारी। रोगातोस की तरफ ले जाया जाएगा।
क्यों? ये सब कैसे मुमकिन है अंदरयास? क्या मेरी बेहोशी के दौरान कोई वाकया रोनुमा हुआ था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जनाब। ऐसा लगता है कि ये काम रुगातूस का है। बिल्कुल। आखिरकार हमें इस जानूम से निजात मिल जाएगी। हमारे लिए यही बहुत है। खूबसूरत है, तस्वीर की तरह। यह हमारी खवातीन की महारत है और इनका रंग कभी खराब नहीं होगा। कालीन की बुनाई और रंग सब हाथों का कमाल है। पाला खातून, दरअसल मैं आपके कालीन किला हरमान काया में देखना चाहती हूँ। खुशी होगी हमें। हमें हर मामले को सही तरह देखना होगा। इस बार किसी गलती की गुंजाइश नहीं। हमने तमाम सिपाहियों को तंबीह कर दी है। उस्मान, गिरेगोर को हमारे हवाले तो कर देगा, मगर साथ में कोई चाल भी चलेगा। अपनी आंखें खोल कर रखना। जब ग्रेगोर हमारे पास आ जाएगा तो किले की तरफ वापस आने के लिए हमें पुराना रास्ता इख्तियार करना होगा। वो दूर जरूर है, लेकिन हमें जाल में फंसने से बचा लेगा। तबादले की जगह भी बहुत अहम है। उसके अतराफ अपने बेहतरीन सिपाही खड़े करना। वहां कुछ भी हो सकता है। जैसे आप कहें जनाब। वो चाहे कैसी भी चाल चल ले, मगर गिरेगोर को नहीं रख सकेगा। मुझे खुशी है कि आपने अपना वादा पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बीच जो हुआ उसकी एक दिन तलाफी हो जाएगी। अल्लाह बेहतर जानता है रोगतोस। वक्त आने पर देखेंगे।
अच्छा लगा आपको देखकर। हालत ठीक नहीं लग रही। चलिए, कुमराल अब्दाल हमारे कबीले में आपका इलाज करेंगे। तुर्गुत साहब का घोड़ा लेकर आइए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, मैं आपका एहसानमंद हूं। सलामत रहें। मगर मेरे मामलात में मुदाखलत मत कीजिएगा। मुझे आपसे किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए। आपका कबीला आपके लिए और मेरा कबीला मेरा। आपके दुश्मन आपके और मेरे दुश्मन मेरे। आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा और मामलात में मुदाखलत मत कीजिएगा। तमीज से बात करें। अब किसी को तो इसकी जबान बंद करानी पड़ेगी। तमाम कुर्बानियां रायगा चली गई। कितनी कोशिश की थी इस पादरी को पकड़ने के लिए सरदार ने। मेरे सरदार का फैसला यकीनन ठीक ही होगा। बहुत जल्द अकल आ जाएगी तुम्हें सरदार। अभी अंदर की आग जला रही होगी और जब ये आग ठंडी हो जाएगी तो लाचार हो जाओगे और उस वक्त हम तुम्हारा साथ देंगे। प्यारे रुकतूस, खुदावन तुम्हें शाद रखे। वो इसी तरह हमेशा तुम्हारा साथ दे। शुक्रिया कि मैं कैद से आजाद हूं। अब इन बातों को भूल जाइए। मुझे पता है कि आप थक गए होंगे। कुछ देर आराम कर लीजिए। हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत वक्त होगा। आपका बाजू? क्या उस्मान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? ऐसी कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा हादसा था। आप वापस आ गए हुजूर। आप सलामत रहे हमारे हुजूर, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्रिया। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। अल्लाह राजी हो। खुशामदीद हुजूर। खुशामदीद जनाब। अल्लाह आपसे भी राजी।
अल्लाह का शुक्र है सरदार वापस आ गए। अल्लाह का शुक्र है। खुशामदीद हुजूर, खुशामदीद। अल्लाह आपका साया आप ठीक तो हैं जनाब? निकोला ने आपको कैसे छोड़ दिया? मेरा छोड़ो, कबीले का हाल बताओ। अल्लाह का लाख शुक्र है। बहुत से लोग निढाल हो गए थे, मगर तुमने कबीले का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। सलामत रहो कुतान, सलामत रहो। उस्मान साहब ने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन आप वहां से कैसे बचकर आ गए? काफी पेचीदा है, काफी पेचीदा। उस्मान साहब ने मदद की है। अल्लाह की उन पर सलामती हो। बहुत ही अच्छे और रहमदिल इंसान है। ये मत बोलो कुतान। उस्मान साहब हमारे मामलात में ना पड़े होते तो ये सब कुछ ना होता हमारे साथ। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। निकोला, कोशिश सबके सबको बर्बाद कर देंगे। लेकिन हुजूर, मैं इस बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लिए बगैर नींद हराम है, याद रखना। इस सल्तनत का तुम्हारी सरपरस्ती में कयाम हो मेरे बच्चे। शक्कर और शरबत का भी मुमलिकत में दवाम हो मेरा नन्ना सा प्यारा सा शहजादा। मेरा शहजादा हुकूमत करेगा। मैं समझ गई, तुम सोना नहीं चाहते। गोकचे, तुम्हारे ख्याल में ये किसका काम हो सकता है? नहीं जानती मलहून खातून। और हान को झूले में डाल दो। जब बाला खातून गुंचा को डांट रही थी तो तुम मुस्कुरा रही थी। मैं कुछ समझी नहीं मलहून खातून। मलहून खातून, ये आप क्या कर रही हैं? ये रंग कहां से आए गोकचे? बताओ ये सब क्या है? तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। मलहून खातून, वादा करो तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी, समझी? दफा हो जाओ, तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। आप सबको मैं कुछ बताना चाहता हूं।
खैरियत, क्या कोई बुरी खबर है जनाब? थोड़ा सब्र से काम लीजिए, सब्र से। सब खैरियत तो है उस्मान साहब। बताऊंगा किसी और वक्त। किस वक्त? सही वक्त जब आएगा तो आप सब खुद ही देख लेंगे। अगर कोई जाना चाहता है, इजाजत है, जा सकता है। रास्ता खुला है। जो कोई मेरे साथ चलना चाहता है, जब भी दिल चाहे वो आ सकता है। हम खुशामदीद कहेंगे। सब लोग ये जहन नशीन कर लें। इजाजत है हुजूर। आ जाओ। खुश आमदीद पादरी ग्रेगोर। अब आप जाकर सुकून से सो सकते हैं। कल करेंगे गुफ्तगू तफसील से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इनको मत रोकें। अब ये कैद खत्म हो जानी चाहिए। जान की हिफाजत करने वाले हैं। हथियार का इस्तेमाल तो हमने कभी नहीं किया आपके खिलाफ पादरी ग्रेगोर ने। अगर इस जगह मैं होता तो इस कैद को मजीद जारी रखने के लिए दुआगो होता। वजह यह कि पादरी ग्रेगोर की जान इस कबीले के अलावा कहीं पर भी महफूज नहीं होगी। रुगातुस मेरा दोस्त है और वो यीशु मसीह का वफादार और पैरोकार है। ये दुनिया हकीकी नहीं है। दुनिया अपना रंग बदलती रहती है पादरी साहब। आप आराम कीजिए जाकर। कल होगी गुफ्तगू तफसील से। क्या कोई बुरी खबर है जनाब? खैर होगी इंशाल्लाह। पादरी साहब ने हमारे कपड़े से बने हुए खेमे को संगमरमर से बने कले पर तरजीह दी है। लोहे की सलाखों से ज्यादा अपने आप को यहां इन कपड़ों के खेमों में महफूज समझते हैं। और वो ये देख चुके हैं कि हकीकत का साथ हम ही देने वाले हैं।
इसीलिए हमें चाहिए कि उनका खैर मकदम करें। हम उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। आप जा सकते हैं। या अल्लाह। भाईजान, आप जरा रुक जाइए। कुछ बताना चाहता हूं मैं। मैंने भागने गिरने वाले बहुत देखे हैं, उनके जख्म ऐसे नहीं होते। ये खंजर और तलवार जैसा नहीं है। लगता है ये खुद काट के इसमें कुछ डाला गया है। अच्छा, तो ऐसा है। कुमराल अब्दाल माहिर हकीम है, अच्छा इलाज करेंगे। तसल्ली रखिए, ठीक हो जाएंगे। जान आपकी हमारे पास अमानत है। ठीक है, आराम करें, मैं चलता हूं। बोरान, अब तुम मेरी बात गौर से सुनो। पादरी ग्रेगोर ने अपने खैमे में कुछ छुपाया हुआ है। वो जो भी है बहुत अहम है, इतना हम कि उसके लिए खून बहाया जाए। और वो उसकी इंजील के अंदर है। लेके आओ उसे चुपके से, और उसकी जगह ये रख देना। वो बाद में सब जान जाएंगे। जो आपका हुक्म मेरे हुजूर।